एक बार एक हाथी का बच्चा ना सर्कस से छूट करके सीधे जंगल में जाता है। अब जंगल में जब वो पहुंचता है तो देखता है कि सारे जानवर अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। वहाँ जब वो पहुंचता है तो लोगों को देखता है कि कौन क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी हाल ही में वो इंसानी बस्ती से आया है और उसे जंगल छोड़े करीब 3-4 साल हो गए। तो उसे वो जंगल बड़ा अजीब टाइप लगता है। तो ऐसे टहलते टहलते वो एक खरगोश के पास गया और खरगोश से बोला कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे। खरगोश ने कहा कि चल मोटू, तुमसे कौन दोस्ती करेगा, तुम तो बहुत सुस्त हो। मेरी स्पीड देखो, मैं अगर दौड़ने लगूं तो तुम्हारा दूर दूर तक पता तक नहीं लगेगा। हाथी का बच्चा बड़ा उदास हुआ। घूम के वो तालाब के पास पानी पीने गया। तभी तालाब से एक मेढक निकल के उसके पीठ पे बैठ गया। हाथी बड़ा खुश हुआ। उसने मेढक से कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो इस पर मेढक ने कहा नहीं, तुम हमारे जितना जंप नहीं लगा सकते, तुम बहुत ओजन हो। हाथी का बच्चा फिर से उदास हो गया। वो बाहर निकल के आया। बगल में लोमड़ी सोई थी पेड़ के नीचे। वो भी आराम करने के लिए वहीं बैठा। लोमड़ी से कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। लोमड़ी ने कहा मंद बुद्धि, तुम्हारी और हमारी बराबरी कहाँ हो सकती है। मैं ठहरी इस जंगल की सबसे चालाक जानवर, और तुम मोटू हाथी। अब इन सारे लोगों की बातों को सुन कर ना वो हाथी का बच्चा जो है वो बहुत निराश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं फालतू में सर्कस को छोड़ करके इस जंगल में चला आया। इससे अच्छा तो इंसानों की वो बस्ती थी जहाँ मैं लोगों का मनोरंजन किया करता था, लोग तालियां बजाते थे, हमारा अप्रिसिएट करते थे। पर यहाँ तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। तब वो दुखी मन से ना फिर से जंगल छोड़ के जा रही होती है कि तभी उसने देखा कि जानवरों में भगदड़ मच गई है। सामने आते भालू ने कहा कि अरे भागो भागो। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, सारे लोग क्यों भाग रहे हैं। तो भालू ने उस हाथी के बच्चे को बताया कि शेर जो है वो शिकार पे निकला है और वो किसी को भी मार के खा सकता है, और इसीलिए सारे जानवरों में भगदड़ मची है। पर वो हाथी का जो बच्चा था ना वो कहीं नहीं भागता है। वो वहीं बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है कि तभी उधर से शेर आता है और हाथी के बच्चे को देख के कहता है कि क्यों, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मोह नहीं है क्या। तो हाथी के बच्चे ने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस जंगल में सबको जीने का अधिकार है। अब हाथी के बच्चे की इस बातों को सुनकर ना शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो दहाड़ करके उस पर झपट्टा मारता है। पर हाथी का बच्चा किसी तरीके से खुद को बचा के संभल जाता है। दूसरी बार शेर उस पर हमला करे उससे पहले वो शेर को अपने सूंड में लपेट करके हवा में 3-4 राउंड घुमाता है और काफ़ी दूर फेंक देता है। जब शेर ज़मीन पर गिरता है तो दुम दबा के वो जंगल के कोने में चला जाता है, डर के मारे कि कहीं हाथी गुस्से में आके उसे मार ना दे। ये सब खेला जब ख़त्म होता है ना तो हाथी का बच्चा फिर से जाने लगता है कि तभी सारे जानवर उसको आके रोकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ, शायद मैं आप सबके बीच में तालमेल नहीं खाता। तो सारे जानवर एक सुर में पता है क्या बोले, कहे कि नहीं, तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और आज से तुम हम सबके बीच में रहोगे। सो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि जब तक आप दूसरों का सपोर्ट मांगते हैं, दूसरों का सहयोग मांगते हैं, तब तक आपकी ज़िंदगी जो है ना वो दबी कुचली सी लगती है। लेकिन जिस दिन आपने खुद पे भरोसा करना शुरू कर दिया ना, आपके लाइफ का गेम पलट जाएगा, जैसा कि इस हाथी के बच्चे के साथ हुआ। सो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए कहानी में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।